और इसी मामले से जुड़ी हुई अशोकनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई के तहत आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। उससे पहले नोटिस चस्पा किया गया था और अब प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर पर चलाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल एक मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ अन्य की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री द्वारा देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद कानून व्यवस्थाओं को देखते हुए बैठक कर रहे हैं, सख्त निर्देश दे रहे हैं और एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद दबाव प्रशासन पर अधिक और प्रशासन इसी के तहत कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां आपको बता दें कि आरोपी ने पहले 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस पूरी घटना के बाद जब युवती के घर वालों ने युवती की शादी की बात चलाई तो उस दौरान आरोपी उसके घर पहुंचता है, धमकाता है, तलवार लहराते हुए डराने की कोशिश करता है, उसके पिता के साथ मारपीट करता है, दबंगई देखने को मिलती है और जब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो मौके से फरार हो जाता है। वहीं इस पूरे मामले में जब पीड़ित परिवार पहुंचता है प्रशासन के पास तो पूरी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट लिखवाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट लिखने में हैरानी की बात यह रही कि 8 घंटे का समय लग गया। 8 घंटे के समय के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वदेश, पूरे मामले में अब आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई, फिलहाल क्या कुछ दृश्य? जी, आप देख सकते हैं जैसे ही सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देश है कि कोई भी अपराधी बख्शा न जाए, उसी के तहत आज अशोकनगर में प्रशासन ने ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन और बाहरी पुलिस बल की मौजूदगी में ये सीएम मोहन घर पर चल रहा है। पूरे मकान को तहत नहस कर दिया। अभी कुछ घंटे पहले एक मकान नजर आ रहा है और लगातार कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है और लगातार एक एक दीवार करके पूरे मकान को तहस नहस कर दिया गया है। बिल्कुल स्वदेश, क्योंकि जो अन्य आरोपी हैं वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन क्या उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनके घरों को चिन्हित किया गया है? आगे की क्या कार्रवाई उन लोगों के घरों पर? इस पूरी खबर के अपडेट में बता दूं तो चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और देखा जाए तो आरोपी भी लगभग एक ही परिवार के हैं। तो बुलडोजर सिर्फ अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई के लिए घर को चिन्हित किया गया था और नोटिस चस्पा करके मैं आज जवाब मांगा था 11 बजे, लेकिन जवाब न मिलने के बाद नोटिस चस्पा किया और सामान निकाल के मकान को तहस नहस कर दिया और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं। मौसम में बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन की मौजूदगी और भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर अपना काम कर रहा है और लगातार मकान को तहस नहस करता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बुलडोजर किस तरह में इस मकान को धराशायी करता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वदेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और अब ये दर्शा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है आरोपी के घर और साथ ही साथ ये भी जानकारी अपडेट सामने आया कि चारों मुख्य आरोपियों के साथ चारों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सभी एक ही परिवार से। स्वदेश, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या किसी तरह की यहाँ पर आपत्ति दर्शाई जा रही है? हेलो स्वदेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज मिल रही, लेकिन मौसम इतना खराब है कि लगातार बारिश हो रही है और बुलडोजर चल रहा है तो आवाज कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार बारिश के मौसम में भी ये कार्रवाई जारी है और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, किसी तरह की आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराते हुए जो आरोपी के परिवार वाले वो दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, देखा जाए तो इसमें पूरे मामले में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई और ना ही प्रशासन ने इनको नोटिस देकर जवाब मांगा था। तो दोपहर 11 बजे तक का समय दिया था कि जो भी आप अपना आपत्ति या अपना पक्ष रखना हो तो तहसील
अशोकनगर पहुंच के अपना पक्ष रखें, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया और इस मकान में ताला पड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने ताला तोड़ा और मकान में जो भी सामान था कीमती उसको निकाल के उसके बाद इस मकान पर प्रशासन बिल्कुल स्वदेश, साथ ही साथ आप जानकारी अपनी लगातार देते रहिए, लेकिन संभव हो सके तो जो पूरा दृश्य है उसको थोड़ा नजदीक से पूरा पीछे का दृश्य दिखाते जाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो भी बुलडोजर चल रहा है उसको अच्छे से दिखाएं। हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें मैं एनडीटीवी पर आप दिखाएं, जिस तरह से बुलडोजर लगातार तहस नहस करता आ रहा है मकान को, तो आप देख रहे हैं किस तरह प्रशासन का बुलडोजर इस मकान पर कहर बनकर टूटा है। और आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें, बारिश होने के बावजूद भी लगातार प्रशासन का बुलडोजर यहाँ कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे प्रशासन का बड़ा कंजेस्टेड एरिया था जहाँ पर ये आरोपी से चालू और सलीम रहता था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने न केवल बुलडोजर को इसे सकरी गलियों में पहुंचाया बल्कि मकान को भी तहत किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह प्रशासन का बुलडोजर इस मकान पर शहर बन के टूटा है। बिल्कुल स्वदेश, क्योंकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इससे पहले दिखाते हुए नजर आए जहां पर आरोपी तलवार लहरा रहा था, उस दौरान उन तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आरोपी है वो कितनी दबंगई यहाँ पर दिखाता होगा, धौंस जमाता होगा। लोगों का आखिर उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या लोग और भी परेशान हुए उसके इस तरह के कृत्य से, और इस तरह से और भी उसने लोगों को परेशान करने की कोशिश की? इस पूरे मामले में देखा जाए तो इसमें आरोपी का एक बड़ा रुतबा था, लगातार उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो आपराधिक बैकग्राउंड था, जिसके चलते आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल था। और प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई उसकी यहाँ से मोहल्ला वासियों ने सराहना की है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है और अब यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिली। स्वदेश, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहें और साथ के साथ सवालों का जवाब देते रहें, क्योंकि तस्वीरें बेहद अहम है इस पूरे मामले में। जिस तरह से जो दोषी है उस पर जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है उससे ये जरूर सामने आएगा कि पीड़ित को कितनी जल्दी न्याय मिलता है। और सवाल अब ये कि आखिर जब लोग परेशान थे तो इसको लेकर पहले भी शिकायत क्यों नहीं की गई? पहले न मालूम क्या कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जैसे ही मैं ये पूरे मामले ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी, उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में आरोपी पर एक बड़ी कार्रवाई की और तुरंत शाम होते होते में बुलडोजर इस आरोपी के मकान पर चला है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कुछ अन्य तस्वीरें दूसरे एंगल से मैं अपने दर्शकों को दिखा, जिससे कि किस तरह मोहन यादव का ये पूरा बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पीछे जो एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही थी कुछ घंटों पहले, उसके में वो मलबे में तब्दील हो गई। लगातार बारिश के मौसम में भी प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की आखिर कितनी टीम यहाँ मौजूद है? स्वदेश, प्रशासन की आखिर कितनी टीमें यहाँ पर मौजूद? मैं आपका सवाल दोबारा। स्वदेश, आखिर प्रशासन की यहाँ कितनी टीमें मौजूद है फिलहाल इस कार्रवाई के दौरान? इस कार्रवाई में यदि देखा जाए तो प्रशासन में राजस्व विभाग में एसडीएम तहसीलदार की मौजूदगी में पूरा राजस्व का अमला है, नगर पालिका का पूरा अमला है, साथ ही साथ पुलिस के लगभग 600 जवान यहाँ मौजूद है और बुलडोजर की कार्रवाई में अपने योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस बल की भारी मौजूदगी यहाँ है। अब बारिश में भी मौसम में पुलिस के छतों पर तैनात और जगह जगह पुलिस के जवान तैनात लगा रहा है। साथ ही साथ एसडीएम अनिल बनवरिया जो अशोकनगर एसडीएम है वो भी लगातार यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ एसडीओपी और अन्य भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद है। फिलहाल राजस्व विभाग, नगर पालिका की टीम और पुलिस विभाग का अमला यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, स्वदेश, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या कुछ कहता है? आरोपियों के बैकग्राउंड की बात की जाए तो आरोपी आस्था अपराधी के तौर पर रहे और
जो मुख्य आरोपी है कालू और सलीम, वो पूर्व में पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा जिला बदल किया गया, उससे जिला बदल रहा है वो। लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक अपराधी किस्म का ये पूरा बैकग्राउंड है आरोपियों का। तो जो और उसी के चलते इनको पुलिस से जरा भी खौफ इस पूरे घटना को अंजाम देने में नजर नहीं आया। बिल्कुल, आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिला बदर की कार्रवाई यहाँ पर की गई और उसके बाद भी इस तरह से दबंगई देखने को मिली इन आरोपियों की। और जब इस ताज़ा मामले में पीड़ित पहुंचता है एफआईआर दर्ज कराने, उसमें भी 8 घंटे लगते हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी ऊपरी व्यक्ति का हाथ है उस अपराधी के ऊपर? नहीं, अभी इस पूरे घटनाक्रम से देखा जाए तो आरोपियों के भी 4 ऐसे कुछ नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जो अशोकनगर जिले में अपना एक अलग रुतबा और रसूख रखते हैं। उनकी कनेक्टिविटी के चलते कहीं ना कहीं एफआईआर में थोड़ी देरी होना बताई जा रही है। फिलहाल कोई ऐसा राजनीतिक इनका बैकग्राउंड आरोपियों का तो नहीं है, लेकिन इनकी जो कनेक्टिविटी है वो ऐसे नेताओं से सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को प्रभावित किया और एफआईआर होने में कहीं ना कहीं देरी उसी वजह से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार कार्रवाई का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना है, उनको क्या लगता है कि न्याय उन तक उन्हें मिलेगा? पीड़ित परिवार में बड़ा खौफजदा नजर आ रहा था और कुछ भी कहने से तो बड़े डर के बातें करता नजर आता है। लेकिन जैसे ही ये मीडिया की सुर्खियां बना पूरा मामला और प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई, उसके बाद पीड़ित के परिवार ने राहत की सांस ली और उनका भी कहना था कि पीड़ित परिवार का कहना था कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, जैसे कि आगे में इस तरह के मामले किसी अन्य परिवार या अन्य बेटी को भुगतना न पड़े। बिल्कुल। और अगर इस कार्रवाई की बात की जाए, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई, तो क्या बताया जा रहा है आखिर कितने बजे तक ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी? यदि इस पूरी कार्रवाई को देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और अब अभी भी एक लंबा समय यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि गली बहुत कंजेस्टेड है, जिसके चलते बुलडोजर भी उस तरह से नहीं चल पा रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। फिलहाल अब कितना समय लगता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बारिश के मौसम में भी बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार सीएम मोहन यादव का बुलडोजर अशोकनगर में दहाड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सीएम द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को और उन निर्देशों के बाद और एक्शन के बाद अब प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है। और इस कार्रवाई के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जो और भी बेखौफ बदमाश है वो खौफ में जरूर आएंगे। लेकिन अगर अशोकनगर की बात की जाए तो यहाँ का ताजा अगर आपराधिक आंकड़ा समझा जाए तो क्या कुछ है? हेलो स्वदेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल स्वदेश, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से हिला हवाली देखने को मिली थी, 8 घंटे के इंतजार के बाद एफआईआर दर्ज हुई, ऐसे में अगर इस अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पर आपराधिक मामलों के आंकड़े क्या कहते हैं? हेलो स्वदेश, लगातार हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के बीच बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों के घर पर देखने को मिल रही है। और हालांकि इसी के चलते अब आने वाले समय में नजर बनी रहेगी कि आखिर और क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रशासन द्वारा इस पर जितने भी आरोपी थे सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चारों ही आरोपी एक ही घर से बिलोंग करते हैं। उन सभी की गिरफ्तारी के बाद अब उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और जानकारी ये भी सामने आई है कि आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति पहले से ही है और कई ऐसे मामले इस व्यक्ति पर दर्ज हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। और वहीं अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी और हौसले जिस कदर बुलंद है, अब देखना होगा कि जो नकेल है वो कब तक कसी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश।